है ना, मतलब हाथी भी है ना, जैसे कहते हैं कुत्ता भौंकता है, हाथी चलता रहता है। अब वो समय नहीं रहा, अब समय है कि हाथी को पलट कर जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये सहना कहीं ना कहीं आपको। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा, जिस भी प्रकार की नेगेटिव बुरी नज़र आप पर है, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर by multiplying it thousands of times and leave you all at peace and protected. Thank you so much all the angels. राइट, सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति प्लीज़ गाइड कीजिए शिव बाबा भोलेनाथ। क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ आप बताना चाह रहे हैं, क्या कुछ मेरे व्यूअर्स को पता होना चाहिए, क्या कुछ मेरे व्यूअर्स को पता होना चाहिए, उनकी कहते हैं ना, उनसे छुपा नहीं होना चाहिए ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर करके रख सकें। क्या कुछ उनकी लाइफ में होने वाला है, क्या कुछ उनको पता होना चाहिए, कौन सी वो बातों से अनजान है। किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, एट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, राइट, एंड कौन सी वो बात है जिससे आप अनजान हैं, जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। टेम्परेंस रिवर्स, राइट। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ नंबर 6, नंबर 8, राइट, नंबर 6 की एनर्जीज है, नंबर 5 की एनर्जीज है, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 8 है ना, नंबर 6, ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक हो सकते हैं। यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कहीं मतलब कहते हैं ना, आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियली इश्यूज है ना कहीं वो है। और यहाँ मुझे ये भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है काफ़ी, मतलब कहते हैं ना, आप फाइनेंस को लेकर आपकी एनर्जीज हो, आपकी सिचुएशन हो नेगेटिव, यहाँ पे मुझे नजर डेफिनेटली यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कहीं कोई एक हैप्पी इवेंट, कोई सेलिब्रेशन, वो सारी चीज़ों में डिले हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है फैमिली में, होम में, है ना, घर परिवार में। स्टेबिलिटी जो आप चाह रहे हैं रिलेशनशिप में हो, फाइनेंस वाइज हो, वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही है आपके लिए। ये कहा जा रहा है ना कि अपने मन में, जैसे कि मान लेते हैं अगर आपके फैमिली में, रिलेशनशिप में किसी तरीके का कोई होम है ना, मतलब किसी तरह कोई इश्यूज चल रहा है ना, लड़ाई झगड़े ये सब चल रहे हैं, तो आपके लिए कहा जाता है कि थोड़ा सा ना आप समय दीजिए समझने के लिए, अर्थात कि आप भी अगर लड़ने लग जाएंगे तो ये चीज़ों का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, है ना। सो थोड़ा सा आप एक चीज़ का आपके लिए ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है कि अपने ईगो को हल्का सा, मतलब कहते हैं ना, साइड कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी गुस्से गुस्से में क्या होगा, कोई भी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि अपने ईगो को आप साइड कर लीजिए, और वो आप करेंगे कब, जब आप खुद पे एक्शंस लेना स्टार्ट करेंगे, जब आप अपने काम में, जब आप अपनी चीज़ों में एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका फोकस जो है ना वो डाइवर्ट हो जाएगा, और जब जहाँ पे नेगेटिविटी हो या जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो और जो चीज़ आपको डिस्टर्ब करे ना, उस चीज़ से आपको साइड होना होता है। फिजिकली साइड नहीं हो सकते तो मेंटली तौर पे। मेन सबसे बड़ी बात क्या है ना, इस दुनिया में एनर्जीज बहुत जल्दी संक्रमित होती है, यानी बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, अर्थात कि अगर आप उस नेगेटिविटी के बारे सोचते रहेंगे कि मेरे घर में तो हमेशा लड़ाई झगड़े ही चलते रहते हैं, हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही चलती रहती है, तो उससे होगा कुछ नहीं, उससे आपकी एनर्जीज लो डाउन हो जाएगी, उससे आप बहुत लो फील करेंगे और सिर्फ नुकसान और नुकसान ही होता रहेगा।
देखिए आप जब नुकसान के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सा एक यूनिवर्स का लॉ है, ये आपकी सच में बहुत काम आएगा। जब आप नुकसान के बारे में बात करें तो आपका ध्यान कहाँ, नुकसान के बारे, क्या आपके नुकसान के बारे सोचने से या उसके बारे चर्चा करने से या फिर उस चीज़ के बारे बात करने से, है ना, क्या उसका सॉल्यूशंस मिलेगा? बात करने से सॉल्यूशन मिल सकता है, बट सोचने से, कंटिन्यूसली बेसिस पे कंप्लेन करने पे, है ना, शिकायतें करने पे तुम्हारी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उससे आपके क्या फैमिली में भी, रिलेशनशिप में, फैमिली में भी इश्यूज क्रिएट होंगे। और ये चीज़ आप याद रखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ बढ़ता चला जाएगा। आपको एक स्टेप लेना होगा इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालने के लिए। बहुत टफ सिचुएशन है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। आई विल नॉट से इट इज़ वेरी इजी, बट एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, एकदम ध्यान से सुन लीजिए, बाहर की सिचुएशन को चेंज करने के लिए अपने अंदर की सिचुएशन को आपको चेंज करना होगा। आर यू ऑल गेटिंग? बाहर की सिचुएशंस को चेंज करने के लिए आपको खुद के अंदर क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, शांति ये लेकर आनी, क्योंकि ये जब आप लेकर आएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप, बाकी आपके फैमिली मेम्बर्स कोई एक्शंस ले या ना ले, बट आपको एक्शंस लेना होगा। और वो आप किस प्रकार लेंगे? अपने अंदर। कभी कभी कुछ मेरे व्यूअर्स का, है ना, मेरे क्लाइंट्स का भी मैसेजेस आता है कि मैम अगर हम अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, बट स्टिल अगर हमारे घर के फैमिली मेम्बर, हमारी बहुत क्लोज्ड वन वाले, है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, इश्यूज, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, सो मैं कैसे एक्शन लूँ, है ना, मैं कैसे आगे बढ़ूँ? ये कभी कभी होता है, ये मतलब इतना ज़्यादा है कि वो मुझे ही रोक रहे हैं, नेगेटिविटी मतलब इतनी ज़्यादा उनमें है कि वो मुझे पॉजिटिव करने में रोक रहे हैं, है ना। सो अभी लास्ट में एक मैसेज था उनका, तो ये बात आप ध्यान से सुनिए कि कहीं ना कहीं अगर वो कोई आपको रोक रहे हैं तो एक बात का आप ध्यान रखिए कि जो आपके आसपास की जो नेगेटिविटी है ना, वही चीज़ों में, मतलब वो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जहाँ बहुत सारी मुश्किल्स होती है ना, मतलब कहते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग आप उस चीज़ से उभरेंगे। 2 प्लांट्स का ही एग्जाम्पल आप सब जानते हैं कि अगर कोई एक प्लांट को, है ना, वाटर, प्रॉपर सनलाइट, एवरीथिंग यू विल गिव, है ना, तो वो बहुत, उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी, उसके रूट्स में, उसकी जड़ों में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी जितने बाहर में लगे हुए कोई प्लांट जिसको कोई टेक केयर नहीं कर रहा है, वो अपने ही ग्रो कर रहा है, अपने ही वो वाटर ले रहा है सॉइल से, एवरीथिंग, है ना, दैट प्लांट इटसेल्फ इज टेकिंग। तो उसकी स्ट्रांगनेस, उसकी स्ट्रेंथ, और अगर घर में कोई प्लांट है तो उसकी स्ट्रेंथ में डिफरेंस होता है। ये चीज़ तो आपने भी सुना है, जाना है ना। तो बस इसी चीज़ को ध्यान दीजिए, इस चीज़ को आप अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए। अमीर लोग, जो अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो चैलेंजेस को अपनी, कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज़ बना लेते हैं। चैलेंजेस सबकी लाइफ में आता है, बट यहाँ अभी आपके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि अपने बाहर की सिचुएशन, यानी अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को, अपनी लव लाइफ को, अपनी रिलेशनशिप को, अपनी फैमिली इश्यूज़ को आपको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। एंड वो चेंज होगा तभी जब आप खुद में चेंजेस लेकर आएंगे, खुद में चेंजेस लेकर आएंगे। मैं आपको कुछ रेमेडीज़, एक कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ रेमेडीज़ आपको बताना चाहूँगी। फॉर इंस्टेंस जैसे कि आप ना जैसे कहते हैं ना, दान पुण्य, यहीं से मैं देखना, लुक एट दिस, दान पुण्य को हमेशा महत्व दीजिए। क्यों दान को इतना महत्व क्यों देना, क्यों, है ना, दान को इसीलिए महत्व देना क्योंकि यूनिवर्स का सिंपल सा लॉ है, जो आप देंगी वही चीज़ आपको मिलेगी। अगर आपकी लाइफ में कष्ट आ रहे हैं या मेंटली भी प्रॉब्लम आ रही ना, तो भी वो कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध है। प्रारब्ध है इन दी सेंस कि वो कहीं ना कहीं आपने, है ना, कुछ ना कुछ, क्योंकि कभी भी किसी को कुछ फ्री में नहीं मिलता है ना। अगर कुछ फ्री में मिलता है तो इट मीन्स यू आर द प्रोडक्ट, यू हैव लिसन दिस, है ना। तो वो कहीं ना आपके पुरानी प्रारब्ध है जो आ रहे हैं। क्यों किसी की लाइफ में बहुत, है ना, हैप्पीनेस, सक्सेस होती है, और क्यों किसी की लाइफ में स्ट्रगल से सक्सेस आती है ना। तो ये क्यों डिफरेंस क्यों है आखिर? तो ये कहीं ना कहीं प्रारब्ध है। और प्रारब्ध फिर हमारे वो ग्रह में, है ना, कभी कभी किसी का राहु, किसी की शनि बहुत अच्छे इफेक्ट्स देते, कभी मैलेफिक इफेक्ट्स देते। तो वही वो प्लैनेट्स ही हमारी लाइफ में आकर फिर वो हमारी कुंडली एंड ऑल सब कुछ उसी चीज़ की वजह से बनती। तो ये चीज़ का ध्यान दीजिए, दान पुण्य को हमेशा महत्व दीजिए। आप दान पुण्य को महत्व देंगे, आपके प्रारब्ध नष्ट होंगे, आपके प्रारब्ध खत्म होते चले जाएंगे,
और जो इतना आप देंगे ना उससे कई गुना लाख बढ़कर आता है। ये यूनिवर्स का लॉ है। तो इस चीज़ को सच में प्रायोरिटी दीजिए, अपने मन में काइंडनेस रखिए एंड आपके मन में वो काइंडनेस है भी, उस काइंडनेस को आप बरकरार रखिए, क्योंकि सच में ये आपको बहुत नेम फेम माला माल करेगा। बट हाँ, एक और बात का ध्यान रखिए, कुछ लोग आपके आसपास के होते हैं ना जो आपकी काइंडनेस का, आपकी दया को आपकी कमज़ोरी समझते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि कुछ लोग कंटिन्यूसली ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अगर आपके अपने हैं तो इस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। अपॉर्चुनिटीज़ में आपको कन्वर्ट करना होगा, और अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर वर्स्ट है ना, तो फिर आपको सोचना होगा, है ना। तो है ना, तो अगर जैसे बाहर के लोग हैं, जैसे बाहर के लोग हैं, आपके आस पड़ोस के लोग हैं, आपके दूर के लोग हैं, ठीक है, आपके दूर के रिलेटिव मेंबर्स एंड ऑल, और वो अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं ना, तो इस बात का आप ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ सही नहीं है। और वो अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, सो आप डेफिनेटली तुरंत उस नेगेटिव एनर्जी से कट आउट कर लीजिए, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ मुझे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही ना, कि अब जो है ना, मतलब कहते हैं ना, वो समय नहीं रहा कि अब आप हर एक चीज़ सह रहे हैं, हर एक चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं, लोगों के ताने बर्दाश्त कर रहे हैं। वो अब कहते हैं ना, मतलब हाथी भी, है ना, जैसे कहते हैं कुत्ता भौंकता है, हाथी चलता रहता है। अब वो समय नहीं रहा, अब समय है कि हाथी को पलटकर जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये सहना कहीं ना कहीं आपको बहुत हद तक नुकसान पहुंचा चुका है। मैं नहीं बोल रही हूँ, कार्ड्स यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये आपका सहना आपको बहुत हद तक नुकसान पहुंचा चुका है, और अब आपका वक्त आ गया है कि पलटकर जवाब देना सीखिए। जब तक आप सहेंगे तब तक लोग सहाएंगे। लोगों के अंदर वो कहते हैं ना, हम हर एक इंसान में देव और दानव होते हैं। ठीक उसी प्रकार से ना, आप काइंडनेस रखिए, आप दया रखिए, आप दान पुण्य सब कुछ करिए, सब अच्छे आचरण रखिए, क्योंकि आप परमात्मा की दिव्य शक्ति है, आप परमात्मा के बच्चे हैं। बट एक और बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि कुछ नेगेटिव लोग जो सिर्फ आपका इस्तेमाल करने आए हैं, जो आपको नीचा दिखाने आए हैं, जो आपकी लाइफ में उलझने क्रिएट करने आए हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने आए हैं ना, उन लोगों को आपको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, पलट कर जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका सहना ही उनके अंदर के दानव को जगा रहा है। आर यू ऑल गेटिंग? तो ये चीज़ को आप इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि आप जितना, मतलब कहते हैं ना कहीं आप उनकी हैबिट बना रहे हैं और अपनी एक हैबिट इनकलकेट कर रहे, दैट यस यू आर रेडी टू एक्सेप्ट नेगेटिविटी, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट नेगेटिव एनर्जीज। जब आपके मन में भी नेगेटिव एनर्जीज आए, या मन में नकारात्मक विचार है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाए, कुछ भी अच्छी चीज़ अगर नेगेटिव आए, तो तुरंत उस चीज़ पर भी स्टॉप लगा दीजिए। ये जो मैं बात कह रही हूँ ना, ये आप खुद के साथ भी करिए। इट मीन्स कि अगर कोई अच्छी चीज़ में कुछ अच्छा कुछ नया सीखना है, नहीं मेरे से नहीं होगा, नहीं मैं नहीं सीख सकता, तुरंत एक रोक लगा दीजिए। नो, कि खुद को नेगेटिव बोल बोल के आपने अपना खुद का बहुत बड़ा नुकसान करा दिया है, और लोगों को भी इसीलिए आप पर हावी होकर, कहते हैं ना, लोग भी आपको सुनाने लगे या नेगेटिव अगर कुछ कहने लगे, तो उस पर तुरंत बोल्डली, है ना, जवाब दीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी है आपके मेंटल हेल्थ के लिए, ये ज़रूरी है आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, ये ज़रूरी है आपके फिजिकल हेल्थ के लिए, ये ज़रूरी है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, आपके करियर के लिए। क्योंकि जितना आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आप इमोशनली डैमेज होंगे, और फिर बाद में कोई रिपेयर करने भी नहीं आता। तो इस चीज़ पर आपको रोक लगानी होगी, और एक फर्मली, ध्यान से सुनिएगा, एक फर्मली डिटर्मिन्ड एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। अगर, है ना, आप थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि बहुत समय से आपने नहीं लिया, आपने सबकी टेक केयर की है ना, बहुत काफ़ी, मतलब कहते हैं ना, इमोशनल एनर्जीज है आपकी। either you are male or female, it does not matter, but you are very emotional and sensitive to the person. It's very good, it's really your strength. But being emotional and being, है ना, sensitive to those person who does not deserve it, this is really wrong you are doing with yourself, and this is not the right way to treat yourself. Are you all getting? So ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ पर एक रोक लगाइए, क्योंकि बहुत आपने सह लिया, अब नहीं। अब अपने आप को बनाना है, अब अपनी पर्सनालिटी को बनाना है, अब अपनी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, अपने अंदर सेल्फ डेवलपमेंट, है ना, अपने लिए एक्शंस लेने हैं, अपने बिजनेस में, अपने रिलेशनशिप में, अपनी फैमिली में, इस चीज़ का टेक केयर करना है। हर चीज़ को संभालते संभालते आप थक चुके हैं, और आप बस कर दीजिए।
जितना सारा सबक सीखना था, जितनी ठोकरें खानी थी, सब कुछ आपने सह लिया है, अब बस कर दीजिए, क्योंकि वो कंटिन्यूसली बेसिस पे आपके काम को विफल कर रहे हैं, आपके वर्क को, आपकी एनर्जीज को उतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं जितनी आपको मिलनी चाहिए। सो इस चीज़ का ख्याल रखिए। बट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मिक्स्ड एनर्जीज है, कहीं आपके अंदर तो ईगो और घमंड अहंकार नहीं है। तो इस चीज़ में डिफरेंस लाने के लिए आप अपने पर ध्यान दीजिए, अर्थात आप जब सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, पॉजिटिव एनर्जीज नेगेटिव एनर्जीज का डिस्टिंग्विश करेंगे, है ना। व्हेन यू आर कनेक्टिंग विथ योर सेल्फ, जब आप खुद का ध्यान रखेंगे, खुद को रिपेयर करेंगे, खुद के साथ ना समय बिताएंगे, जब आप सेल्फ डेवलपमेंट, गुड बुक्स हो गई, है ना, फिजिकल हेल्थ हो गई, प्रॉपर डाइट हो गई, फाइनेंशियल हेल्थ हो गई, जब अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, कुछ ऐसा कुछ न्यू एक्टिविटी सीखेंगे, हॉबी सीखेंगे, जब खुद के माइंड को ये सब चीज़ों में इंगेज करेंगे ना, तब आपको ना, जब आप नॉलेज गेन करेंगे, मतलब बहुत आप कुछ आपने सीखा, बट उस चीज़ को कहते नहीं, एक रिवीजन, तो वो जब आप करेंगे ना, जब आप खुद के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप शॉपिंग पे ही चले गए, है ना, ड्राइंग पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, एनीथिंग इफ़ यू लाइक इट, और आप उस चीज़ को एक कहते हैं ना फिर से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्हेन यू आर कनेक्टिंग विथ योर सेल्फ ना, यू विल रियली, तब आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। कभी कभी क्या होता है, हम जब खुद का ख्याल नहीं रख रहे होते ना, तो हम दूसरों का भी नहीं रख पाते हैं। ऐसा भी होता है, दूसरे हमारे साथ, मतलब कहते हैं ना, हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, ऐसा होता है, हम ही नेगेटिव हो जाएंगे अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे, हमारे एक्शंस ही, हमारी एनर्जीज ही नेगेटिव हो जाएगी, एंड, है ना, और इस चीज़ का हमें बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहेगा, इस चीज़ का हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं रहेगा। बट ऐसा भी होता है कि जब हम अपना ख्याल नहीं रखते हैं, तो हम पर कहते हैं ना, कोई डोमिनेट करते जाए, कोई हमें, मतलब कहते हैं ना, रूल करते जाए, कोई हमें नेगेटिव बोलता जाए, उस चीज़ को हम सहते भी रहते, तो दोनों ही सिचुएशन सही नहीं है ना। हम किसी पर कहते हैं ना नेगेटिव प्रभाव डालें, ना कोई हम पर नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव इन्फ्लुएंस्ड हो। तो इन दोनों बातों का आपको ख्याल रखना, इसलिए मैं दोनों बातें कह रही हूँ आपके साथ। इस चीज़ का अंतर आपको करना है, ये ज़रूर आप करें। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ, मान प्रतिष्ठा के लिए, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन के लिए, ठीक है। सो एक चीज़ करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी खराब हो रही है। आप शनिवार को शनि देव जी पर तिल का तेल, या फिर तिल और तेल, है ना, ज़रूर चढ़ाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन नहीं आ रहा है, एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप किसी को कमिटमेंट दे रहे हैं, या कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं ना, और मतलब कहते हैं ना, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो और उस पर अगर डिले हो रहा है, या डिसिप्लिन के साथ नहीं है ना, तो उससे भी आपका शनि अफेक्ट करता है। और डिसिप्लिन के साथ रहना है, पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करने हैं, एंड नेगेटिवली किसी को भी, कहते हैं ना, नेगेटिव हार्श वर्ड्स, स्लैंग लैंग्वेजेस यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उससे बुद्ध खराब हो सकता है। और एक और बात, सुबह उठ के सूर्य देव जी को जल ज़रूर चढ़ाए, क्योंकि अगर सुबह आप जल्दी उठते हैं ना, तो उससे आपका सूर्य ठीक होता है। ये सब चीज़ें आपको, है ना, लगता होगा। और ये जब आप 1-2 दिन, मैं तो ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ 7 डेज़ बोल रही हूँ, आप सिर्फ 7 डेज़ करके देखेंगे ना, आपको रिजल्ट्स मिलेगा। उसके बाद इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि 7 डेज़ बाद आपको रिजल्ट मिल रहा है, राइट। उसके बाद आप इस चीज़ को छोड़ दे रहे हैं, तो फिर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, है ना। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत छोटी चीज़ है। इसको करने से आपको अपने में एक कॉन्फिडेंस, एक इनर कॉन्फिडेंस, एक इनर शाइन आप पाएंगे, एक अलग कॉन्फिडेंस, एक अलग खुशी आप पाएंगे, जो चीज़ वर्ड्स में बताई नहीं जा सकती। और फिर आप देखेंगे एक न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो इस चीज़ को आप ज़रूर करें, राइट। आइए देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, थैंक यू सो मच श्री शनिदेव जी। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए। देखिए कितने, मतलब कहते हैं ना, परमात्मा हर पल हमारे साथ साथ है। देखिए पहला मैसेज आया है, मेरे हिस्से युद्ध आया है तो संभवतः मेरे हिस्से कृष्ण भी आएंगे। आप ऐसा सोच रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ का याद रखिए, शायद इस रीडिंग में के बाद आपने ऐसा सोचा होगा, और ये बात आई है यहाँ एनर्जीज में। ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, आपके कमेंट सच में मुझे बहुत अच्छे लगते, थैंक यू सो मच, है ना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखे, राइट। तो यहाँ यही बात है कि अगर आपके हिस्से चैलेंजेस आए हैं, तो आपके हिस्से परमात्मा, आपके हिस्से श्री कृष्ण भी ज़रूर आएंगे, और वो है।
वो है, तभी आप इस रीडिंग तक भी आए, राइट। इस व्यक्ति पर भरोसा मत करें, इस व्यक्ति पर विश्वास पात्र है, यानी दोनों ही बात है, ये बात व्यक्ति पर भरोसा नहीं भी करना, ये व्यक्ति पर भरोसा करना भी है। कलेक्टिव रीडिंग है, मिक्स्ड एनर्जीज है, तो ये बात है, राइट। हेटर्स वर्ड्स आर शैडोज, लेट योर लाइट शाइन ब्राइटर। हेटर्स के जो वर्ड्स होते हैं यानी जो नेगेटिव, वो एक सिर्फ और सिर्फ परछाई मात्र है, परछाई का कोई वैल्यू नहीं है, कभी इधर कभी उधर। वैसे ही उनके नेगेटिव वर्ड्स कभी इधर बोल रहे उधर बोल रहे, सबको बोल रहे, जो तो बोल रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस कुछ ना कुछ कहना है नेगेटिव। खुद को कहते हैं ना नीचा फील हो रहा है, खुद को सेल्फ इंफीरियर फील हो रहा है, खुद को अपने में कमियां महसूस हो रही है, बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो बस आपको बोलना है, आपकी आलोचना करनी है ताकि आप नीचे गिर जाए, आप नेगेटिव फील करें और फिर वो उनको ऐसा लगेगा कि उन्होंने आपको हराने की कोशिश की, आप थोड़ा सा हारे, तो उनको बहुत बड़ी विजय प्राप्त हुई, इतनी बड़ी विजय प्राप्त हुई कि उस चीज़ की कोई कहते हैं ना वर्ड्स नहीं है। आपकी शाइन ब्राइटर करनी चाहिए, यानी उनकी वर्ड्स को आपको अफेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वो कहते रहेंगे, उनका काम है, क्योंकि उनका काम है दूसरों को नीचा गिराना, है ना। जो आगे बढ़ रहा है उसको कुछ नेगेटिव बोलना है, जो नहीं बढ़ रहा उसके साथ ही बोलना है, जो नहीं बढ़ रहा उसके साथ ही बोलना है, और जो आगे बढ़ रहा है उसके बारे में बोलना है, समझे। तो ये बात है, इस चीज़ का ख्याल रखिए। आपकी लाइट शाइन करनी चाहिए, आपकी लाइट किसी की नेगेटिव एनर्जी से अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाने के लिए फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप में मैसेज करें। पर्सनलाइज रीडिंग पेड रीडिंग है, राइट। एंड हमेशा मुस्कुराते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, राइट। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।